पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल पीएमओ ऑफिस में काम करने का दावा करने के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा जासूसी करने का मामला सामने आया है, जो कि काफी हैरान करने वाला है। दरअसल अनिरुद्ध सिंह नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाला बताता था, उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वह खुद को प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के दफ्तर में कार्य करने वाला अधिकारी बताता था। अपने इसी पद के नाम पर वह बोइंग कंपनी द्वारा किसी डिफेंस डील के संबंध में जानकारी जुटाने में लगा था, लेकिन मामले में शक होने पर कंपनी ने प्रधानमंत्री के दफ्तर पीएमओ में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। इसकी गंभीरता को देखते हुए पीएमओ कार्यालय से इसकी जानकारी सीबीआई को दी गई, जिसके बाद व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब हम आपको उस डिफेंस डील के बारे में बताते हैं जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि बोइंग देश की काफी चर्चित कंपनी है, जो डिफेंस डील से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही है। दिल्ली के संसद मार्ग पर इसका ऑफिस है। इसकी कंपनी के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर काम करने वाले एक शख्स, जिसका नाम प्रवीणा है, के मेल आईडी से पीएमओ को जानकारी दी गई थी। अनिरुद्ध सिंह खुद को जितेंद्र सिंह के साथ काम करने वाला अधिकारी बता रहा था। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के स्पेशल सहायक पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ काम करने का दावा करके यह कई बार बोइंग के ऑफिस में कॉल करके रक्षा सौदे के बारे में जानने का प्रयास करता था। जब इसकी जानकारी पीएमओ को दी गई तो 22 जनवरी को मामले में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। शुरुआती जांच के बाद 30 जून को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई, इसका सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं सीबीआई जांच में पता लग सकता है कि आरोपी अनिरुद्ध सिंह किसके इशारे पर ऐसा कर रहा था। क्या अनिरुद्ध सिंह का किसी रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी या किसी डिफेंस डील कराने वाली कंपनी या एजेंट के साथ कनेक्शन तो नहीं। मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सीबीआई ने मामले में केस दर्ज करने में इतनी देरी की। वहीं जो शख्स अपने आप को पीएमओ ऑफिस में काम करने वाला बताता है, उसके बारे में पीएमओ ऑफिस को कोई जानकारी नहीं होना काफी हैरान करने वाला है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।